जय बाबर पानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। तो कब आ रहे हैं आप अमरनाथ यात्रा के लिए? क्योंकि यहाँ प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है अमरनाथ की। हाल फिलहाल में अभी रोड जो सड़कें हैं उनको सही किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है कि इस बार 13 साल से 70 साल के लोग ही आएंगे और जो 13 साल से छोटे हैं बच्चे उनको आप ना लाएं पर्सनली भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कठिन यात्रा है। अमरनाथ यात्रा जो है बहुत कठिन यात्रा है और 70 साल के ऊपर भी ना आए, क्योंकि खड़ी पहाड़ी है और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए ज़्यादा उम्र के लोग भी ना आए और छोटे बच्चे भी ना आए, क्योंकि पहाड़ी कठिन होती है। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनको कैरी करना पड़ सकता है, इसलिए छोटे बच्चे ना लेके आए। और प्रशासन की तरफ से भी ये गाइडलाइन जारी की गई है जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा। और एक बात हम आपको बताएंगे, जैसे अगर आप यहाँ आ रहे हैं, आप अगर बजट को लेकर अगर आपको टेंशन है कि जैसे अमरनाथ यात्रा जाएंगे कितना कैसा बजट होगा, क्योंकि अगर आप अमरनाथ यात्रा आ रहे हैं आपको 2 फायदे हैं। एक तो आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करें और दूसरा बाबा बर्फानी के दर्शन करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में दोनों ही तीर्थ स्थल अपनी अपनी जगह पे बहुत ही दिव्य दर्शन है। तो आपको ये भी एक फ़ायदा है इस टाइम पे आने के लिए कि आप वैष्णो माता के दर्शन करें, फिर आप अमरनाथ यात्रा करें। और बजट की बात रही तो बजट अगर हाईएस्ट बजट रखना है आपको तो इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिनिमम बजट लेकर के चलना है कम से कम, तो आप ट्रेन से आएँ या बस से आएँ। इसके बाद आप जम्मू में इकट्ठा करे जाएंगे। इकट्ठा करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसको चेक किया जाएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं बालटाल के रास्ते से गई थी पर्सनल गाड़ी से, इसलिए मुझे वही अनुभव है, तो वही अनुभव हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर आप बालटाल से जाएंगे तो आपको वहाँ काउंटर मिलेंगे। और इस बार जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ये भी गाइडलाइन आई है कि अब की बार काउंटर 2026 में बढ़ाए जाएंगे, कि जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो, क्योंकि सब बाबा के दर्शन इतने दूर से करने के लिए आते हैं और ये यात्रा कभी भी बंद हो जाती है तो किसी भी यात्री को बाबा के दर्शन ना मिल पाए, बाबा के दर्शन सभी को मिले। इसलिए मतलब और भी काउंटर बढ़ाए गए हैं कि किसी को असुविधा ना देखनी पड़े। और इसके अलावा ये जो यात्रा है बड़ी ही सुंदर और अनोखी यात्रा है। आप इतनी सारी यात्रा कर रहे होंगे, लेकिन एक बार आप अमरनाथ यात्रा करेंगे तो आपको एक अनोखा ही अनुभव महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ तो शिव भक्त जाते हैं और एक तरफ देशभक्त आपको मिलेंगे। ऐसी जोड़ी मतलब यहाँ पर आपको अमरनाथ यात्रा में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी सुरक्षा है। हमारे जो शिव भक्त आते हैं उनकी गवर्नमेंट जो सुरक्षा रखती है, पूरे रास्ते आपको आर्मी जवान, BSF, CRP पूरे रास्ते आपको मिलेंगे। तो मतलब ऐसा अनुभव होता है कि ये देशभक्ति की यात्रा कर रहे हैं और हम लोग अपने भगवान शिव की यात्रा कर रहे हैं। और रही बात बजट की, तो आप अपना बजट, जैसे आप जम्मू में आए और इसके बाद वहाँ पर आपको इकट्ठा करके कानवाई के द्वारा निकाला जाएगा और रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है सब प्रशासन द्वारा, मतलब प्रशासन सॉरी नहीं, रहने की तो प्रशासन के द्वारा होती है। बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो अपने जो भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, वो यहाँ पर इतना अच्छा लंगर लगता है। यहाँ हर मतलब 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आपको लंगर मिलेगा। ऐसा लंगर नहीं, आप जैसे 5 स्टार होटल जाते हैं वैसा लंगर आपको यहाँ पर मिलेगा। अमरनाथ यात्रा में आप आएंगे, आप खुद एक बार आने के बाद आप कहोगे कि ऐसी यात्रा हमने अपने जीवन में नहीं करी है। और इसके बाद जब आप बाबा की गुफा तक जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम वाकई में स्वर्ग में आकर पहुंच गए हैं, बाबा के दर्शन हो गए हैं। अगर आपको खाने पीने की व्यवस्था या लंगर कैसा क्या है, हम इसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए जय भोले बाबा की।